शांति। हम सब बाबा के बच्चे हैं और ये परिवार ब्राह्मण परिवार है, जिसको अलौकिक परिवार भी कहते हैं। इस परिवार में आते आते हमारे सारे संबंध बाबा के साथ हों। फिर भी हमारा ध्यान कई बार ऐसा होता है कि ये मेरी विशेष बहन है, या यज्ञ में मैं कोई विशेष चीज़ लगाऊं। हम लगाते भी हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने यज्ञ के प्रति किया है वो सब बाबा की सेवा अर्थ किया है। सेवा सबके लिए होती है। यज्ञ में एक भी चीज़ आई तो यज्ञ सेवा है, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमने उसी भाव से बाबा को समर्पित की है, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं की है। इस परिवार में जितनी भी बाबा ने निमित्त बहनें बना रखी हैं, उन सब बहनों का प्रति हमारा समभाव होना चाहिए। और बहनें कई बार विशेष किसी स्थान पर सेवा पे भी चली जाती हैं, या हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बाबा के बच्चे सब हमारे लिए बराबर है, क्योंकि बाबा का ही मिला हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान विशेष किसी बहन ने नहीं दिया है, ये कला सारी बाबा ने भरी है। तो बाबा ही उसके द्वारा मुझ बच्चे को, या मुझ ब्राह्मण आत्मा को, या मुझ विशेष आत्मा को आगे बढ़ने की कला देते हैं, या मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन मिलते मिलते फिर भी कई बार हमारी बुद्धि लगती है कि वो व्यक्ति दे, या वो व्यक्ति मेरी महिमा करे। तो इसके लिए सामने बाबा को लाओ कि बाबा ने मुझे इतना योग्य बनाया है, जो मैं उसके हकदार बना, जिम्मेवार बना, और उस चीज़ विशेष के योग्य बना जो मैंने बाबा के आगे समर्पित की। और बाबा ने उस चीज़ का सबके लिए इतना उपयोग किया जो सबके दिल की दुआएं मुझे मिले, जिसके लिए बार बार मुझे संकल्प ना आए कि ये मेरी है या ये इस चीज़ के प्रति यूज़ की जाए। बाबा जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे उस चीज़ को लगाए या यूज़ करे, और किसी भी ब्राह्मण परिवार या बहन के द्वारा लगाए। हमने एक बार बाबा को सौंप दी, समर्पित कर दी, तो हमारा ध्यान उस चीज़ से बिल्कुल हट जाए। भक्ति में भी कहते हैं इस हाथ दो, तो इस हाथ को भी पता नहीं पड़ना चाहिए। और हमें अगर बार बार उस चीज़ का संकल्प आता है, और संकल्प आने के बाद किसी व्यक्ति को भी दोहरा देते हैं, तो हमने तो अपनी चीज़ का जो भाग्य मिलना चाहिए वो हम ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बाबा को दिया माना बाबा को दिया, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मुझे अपनी स्थिति बना के रखनी है कि मैंने बाबा के यज्ञ में ये सेवा कर दी तो कर दी, गुम और दरिया में डाल दी, बस। बाबा मुझे उसका फल दे रहा है, कर्म किया और भूल गया, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाकी किसी कारणवश मैंने बहुत प्यार से बहन को फ़ोन भी किया, बात करने की इच्छा भी प्रकट की। बहन ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो हो सकता है बहन अपने कारोबार में बिजी हो, किसी को कोर्स करा रही हो सकता है घर में कोई मेहमान आया हुआ हो, या बाबा के यज्ञ में बहुत कारोबार होती है। बहनें उस सेवा में बिजी रहती हैं, क्योंकि बहनों के लिए सारा परिवार अपना परिवार है। यज्ञ का एक एक बाबा का बच्चा उनका अपना भाई या बहन है, तो सब उनके लिए बराबर है। तो हमारी भावना भी चाहिए, ये बहनें हमारे परिवार की हिस्सा है, लेकिन ये बहनें भी तब हमारी हैं जब पहले बाबा हमारा है। हमारा विशेष ध्यान बाबा की तरफ होना चाहिए। मैंने किया तो बाबा को, ज्ञान सुना तो मैंने बाबा से, आज मेरे सारे संबंध हैं तो पहले बाबा के साथ है, ये यज्ञ है तो भी बाबा के लिए है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है कि इस यज्ञ की मुझे सेवा करनी है, तो मेरा ये कितना भाग्य है। तो मेरा तो इसमें निश्चय, विश्वास और मेरी खुशी बढ़नी चाहिए कि बाबा ने मुझे इस कर्तव्य के जिम्मेदार समझा और मुझे ये सेवा सौंपी, और इस परिवार में इस बहन के द्वारा या इस भाई के द्वारा मेरी सेवा कराई। तो बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी मुझे बाबा दिखना चाहिए, बहन या भाई दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ही मेरे जीवन में कदम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कदम बार बार देहधारी के पीछे अटक जाते हैं। इसको सूक्ष्म में हम लगाव और झुकाव भी कहते हैं, कि मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म लगाव है, और जहाँ लगाव आ जाता है वहाँ हमारा मन और बुद्धि कमज़ोर हो जाता है। तो अपने मन और बुद्धि को मजबूत बनाने के लिए पहले आत्मिक भाव जागृत करें, बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, ज्ञान की गहराई में जाएं, मुरलियों का अध्ययन करें, और बार बार अपनी स्मृति को जागृत करें कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मुझे समझा रहा है, बाबा मेरा भाग्य बना रहा है, बाबा मेरे को कुछ न कुछ ऐसी शक्ति दे रहा है जो मुझे सहज, चाहे कोई सेवा
चाहे कोई कर्म भाग्य में मिलता ही रहता है, जो मैं इस यज्ञ का सहयोगी बना रहता हूँ। ओम शांति। ऐसे अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते चिंतन को सात्विक बनाएं। और कई बार ऐसा मौका भी आता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो भी हम कहते हैं बहन मुझे फ़ोन करे, तो भी ये ना सोचें हो सकता है बहनें बहुत बिजी हैं, बाबा मुझे याद कर रहा है। खुद फ़ोन करें या खुद उठ करके बाबा के घर में आएँ, बाबा के कमरे में बैठें, बाबा की बार बार दृष्टि लें और बाबा से संकल्प करें बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा सहयोगी है, बाबा मेरा रक्षक है। फिर कई बार ऐसा चांस भी आता है, हम मधुबन जाने के लिए तैयार भी होते हैं, कोई सहयोग नहीं मिलता, या जाने वाला कोई मित्र या साथी या ब्राह्मण आत्मा उसके कोई काम आ जाता है, तो हम अपना प्रोग्राम भी कैंसिल कर देते हैं। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल ना करें, क्योंकि उस आत्मा का हो सकता है कोई और प्रोग्राम हो, कोई बात हो गई हो, कोई कारण सामने आ गया हो, कोई समस्या उपस्थित हो गई हो, लेकिन मेरे जीवन में रास्ता खुला दिख रहा है। किसी आत्मा के कारण मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल ना करूं, क्योंकि मधुबन जैसा घर, मधुबन जैसा भाग्य, मधुबन जैसी सेवा या मधुबन जैसा कर्तव्य फिर कब मिलेगा। तो मैं अपने भाग्य को ठोकर ना लगाऊं, मैं सोचूं वो नहीं गए तो मैं और ही जाकर उनके प्रति भी शक्ति लेकर आऊं, वो आत्मा भी दूसरी बार जाए तो सहज भाग्य समझ कर जाए और अपने 10 काम छोड़ के भी जा सके। उनके लिए भी बाबा के आगे संकल्प करके आऊं और सर्व की सेवा के लिए भी बाबा के कमरे में बैठ करके संकल्प करके आऊं और विशेष अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकूं कि कोई ना भी जाए तो मुझे बाबा के घर जाना है। मैं किसी को आधार न बनाऊं, मैं किसी की समस्या के बीच में ना आऊं और मैं किसी की समस्या को लेकर के बैठ न जाऊं, अपने भाग्य को ठोकर ना लगा दूं। इसका विशेष अटेंशन रखें और इसके लिए क्या खास ज्ञान की गहराई में जाएं और अमृत वेले को पक्का करें और बाबा को सच्चा साथी बनाएं। बाबा मैं आ रहा हूँ, आपके घर आ रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ, मैं शक्ति और गुणों से भरपूर होने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपका निमित्त बच्चा हूँ, जवाबदार बच्चा हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प करके यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक बन करके अपने को हर सेवा के लिए जिम्मेदार समझें और तैयार रहें।